नमस्कार दोस्तों, आपकी डिबेट में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव है कि कुश्ती और किसको मिलेगी कुर्सी। ये एक बहुत बड़ा चुनाव है, देखा जा रहा है एनडीए पाले में भी और इंडिया पाले में भी। तो इंडिया जो गठबंधन है वो काफ़ी जोर शोर लगाए हुए है और सभी जो दल के पार्टी के हैं एनडीए में वो भी बिहार में इस समय केंद्रीय मंत्री हैं या कोई राजनेता है या अभिनेता है, सब वहाँ पर पहुँच गए हैं और जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। उसी तरह का इंडिया जो है गठबंधन, वहाँ के भी जो नेता हैं, हमारे यूपी से भी नेता गए हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के नेता हैं, बाहरी जो भी इस गठबंधन में शामिल हैं वो नेता भी अपना पक्ष रखे हुए हैं। आप आज देख रहे होंगे कि आरजेडी में काफ़ी नेताओं की भीड़ रही और काफ़ी जनता का जो रहा, जनता काफ़ी रही, उनको देखने के लिए आई और उनकी बातों को सुना और बातें भी सही रही। जो कुछ उन्होंने रोज़गार के बारे में बात किया कि हम जनता के लिए ये करेंगे, अब जनता कितना विश्वास रखना चाहती है इसके बारे में हमारे अरुण सर, हमारे जो सीनियर हैं, ये पटना से हैं, ये पूरी बात बता सकते हैं कि वहाँ की जो राजधानी है, कि वहाँ के जो शहरी लोग हैं वो क्या मूड रखते हैं, वो आरजेडी की तरफ रख रहे हैं या जेडीयू या बीजेपी तरफ। बीजेपी और जेडीयू ने गठबंधन बना रखा है, ये कहाँ तक इनका गठबंधन मजबूत है, ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम चलते हैं सर के पास, वो देखते हैं कि वो इस पर क्या टिप्पणी देते हैं। चलिए। धन्यवाद आशीष जी। नमस्कार साथियों, मैं तो पटना से हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि पटना में विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ पटना एक शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में विकास हो जाने से पूरे बिहार का भला नहीं होने वाला है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ बाकी जितने गांव के क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जो नहीं आते हैं, उन सब का भी विकास होना जरूरी है। सवाल यही है कि पूरे बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा। पूरे बिहार का यदि विकास होता तो पूरे बिहार से जो लोग, सारे स्टेटों से सबसे ज़्यादा अगर कोई मजदूर बाहर जाने वाला है तो वो है बिहार का। बंगाल का भी है, हर स्टेट से जाते हैं, लेकिन उसमें बिहार का स्थान जो है ये ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अपने पालन पोषण करने के लिए, घर चलाने के लिए। क्या हमारे बिहार में ऐसे नेता नहीं हैं? क्या उनके अंदर ये चीज़ कभी सोचने की शक्ति नहीं आती है कि हम वोट मांगने के लिए सिर्फ हम जनता के दरबार पे जाते हैं, लेकिन जनता के बारे में वोट के बाद, जीतने के बाद, सीएम बनने के बाद विधानसभा में क्या ये सब कभी चर्चा नहीं होती है कि वोट लेने के लिए ले लिए, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों या कोई भी हो। जीतने के बाद बिहार की जो जनता बाहर जाती है उस पर आप लोग अभी तक विचार क्यों नहीं करते हैं? तो मेरा बस यही है कि बिहार के शहरी क्षेत्र के साथ साथ, जैसे पटना में आज से 10 साल पहले कुछ अलग ही था। बेशक नीतीश जी ने पटना का बिल्कुल चेहरा बदल दिया है, बिल्कुल लोग अलग है, लेकिन उसमें पहले से भी कुछ विकास हो रखा था। ऐसा नहीं कि पटना 0-0 था, लेकिन उसको और डेवलप इन्होंने किया। लेकिन उसी तरह से बाकी भी जितने गांव के क्षेत्र जो भी है, उस सबका विकास होना चाहिए। और बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है पलायन रुकना चाहिए, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है और रोजगार नहीं होने के कारण लोग बाहर जाते हैं और काम करते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं। मतलब इनका सिलसिला हमेशा पूरे साल चलते रहता है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ तिवारी सर हमारे थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दे करके अपना विचार प्रकट करें। धन्यवाद सर। जैसे आपने बताया, पटना का जो भी
विधि व्यवस्था वहाँ देख कर आए और बताए। वैसे ही मैं भी देखा, मैं भी गोपालगंज गया था, मेरा भी घर गोपालगंज में है। तो वहाँ गया था, वहाँ का देखा वहाँ कंडीशन। तो पहले से तो काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन अभी और कुछ काम करने की ज़रूरत है। मैं इनके विचारों से सहमत जरूर है कि पलायन रुकना चाहिए, इंडस्ट्री लगना चाहिए। हम और आशीष जी भी सहमत हैं इस मुद्दे पर, तीनों आदमी एक साथ हैं। और हमारा ये भी उम्मीद है कि यदि कोई भी सरकार बनती है तो इस पर कोई भी सरकार, जो सरकार बने, जो मुख्यमंत्री बने, इस पर अवश्य काम करेगा। हम इसी उम्मीद के साथ पूरे बिहार के जनता को आह्वान करते हैं कि आप लोग किसी को भी बनाइए, लेकिन पूर्ण बहुमत का सरकार बनाइए, ताकि ये जो पलायन वाला मुद्दा और इंडस्ट्री वाला जो मुद्दा है इसको सॉल्व कर सकें। यदि पूर्ण बहुमत का सरकार होगा तभी ये समस्या जो भी है इसका निदान होगा, अन्यथा बड़ा मुश्किल, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए पूर्ण बहुमत की सरकार जरूरी है। और एक चीज़ और हमने देखा वहाँ पे कि जो लाइट का व्यवस्था, जो रोड का व्यवस्था, जो घर घर पानी की व्यवस्था, ये तो काफ़ी हद तक बहुत सारा काम हो गया है, लेकिन अभी भी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि काम ऐसा, एक विकास एक ऐसा चीज़ है जो अनंत है। तो पहले के अपेक्षा 20 साल के पहले के अपेक्षा काम तो हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दा है जिस पर हम तीनों आदमी सहमत है, पलायन और इंडस्ट्री। तो इसके बाद मैं आशीष से सिर्फ पूछूंगा कि आपका क्या विचार है, आप हम लोग बात सहमत है या असहमत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। हम सर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सब कुछ है। ये एक और भी एक मुद्दा है, जैसे मान लो प्रशासन का मुद्दा। कहते हैं कि वह प्रशासन का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। और लोग, एक सबसे बड़ा मुद्दा और भी एक आ रहा है कि जो बॉर्डर से जो है शराब वाला एक मुद्दा आया है सामने। इसे बिहार सरकार को, जो भी मतलब सरकार बनती है, इस शराबबंदी को हटा देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग उस चक्कर में भी पलायन कर रहे हैं। मतलब उसमें हम ज़्यादा संख्या नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जो शराब के माध्यम से लोग सोच रहे हैं कि यूपी चलते हैं या कहीं अन्य स्टेट में रहते हैं, उसके चक्कर में भी लोग आते हैं। तो जो भी नेता आते हैं उसका एक कानून बना के ढंग से जो है इसको शराबबंदी को जो है वहाँ पर ओपन किया जाए, ठीक है। और फिलहाल जितने हमारे सर जो बैठे हुए हैं इस पर भी टिप्पणी दे सकते हैं कि शराबबंदी का क्या माहौल है, और जानते होंगे कि अगर कुछ ऐसा है तो वो बताएंगे। धन्यवाद सर। शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, शराबबंदी से बिहार का जो सरकारी बजट है वो घाटे में है, मैं यही समझता हूँ। हाँ, बिहार में शराब बंद है वो अच्छी बात है, लेकिन शराब बंद हो करके और पर्दे के पीछे से फिर भी जाकर के बिहार में बहुत सारे हम घटनाएं पेपर में भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कई जगह आदमी वीडियो में, मतलब जो भी ये न्यूज़ में देख रहा है कि फिर भी शराब पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि शराबबंदी के नाम पे जो सरकारी खजाने में ना जा कर के सीधे जेब में सरकारी जो अफसर हैं या जो भी हैं, ये किसी का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये चीज़ क्लियर है, ये मीडिया को भी पता है, सबको पता है। तो वो चीज़ कम से कम सरकारी बजट में वो पैसा एकत्रित होगा तो बिहार का विकास होगा। इसलिए मुझे लगता है कि शराबबंदी जो है वो हटा देना चाहिए। इससे अच्छा या तो शराबबंदी अगर रहे तो बिल्कुल इस पर सरकार सख्त रहे, और बॉर्डर में किसी भी तरह का, चाहे वो झारखंड बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, या कहीं से भी शराब एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर एंट्री होनी है तो सरकार इस पर से पाबंदियां हटा दे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तिवारी सर बताएंगे। ये तो शराबबंदी जो है ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन पब्लिक उसको क्या समझती है और आम पब्लिक क्या समझती है, सरकार क्या करना चाह रही है, ये तो सरकार का मैटर है। लेकिन शराबबंदी जो है कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छा चीज़ है। आप गलती से कोई कुछ भी बोल ले या कहीं से भी ला कर पी ले, वो अलग मैटर है।
लेकिन हम इसके बारे में आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये अपना सरकार इसके बारे में, जो भी अगली सरकार आएगी वो विचार करेगी। और ये तो जो बिहार सरकार के जो विधानसभा है उसका मैटर है कि सारे दल के सभी आदमी जितने विधायक हैं वो इकट्ठा होंगे, उस पर चर्चा होगी, जो उसमें जो बहुमत होगा वो अपना होगा। तो लेकिन हम लोग को अभी तो देखना ये है कि जो पब्लिक जो वोट देगी वो किस मुद्दे पर देगी और पब्लिक क्या चाह रही है, किसको कुर्सी पर बैठाएगी और किसको क्या करेगी। ये मेन बिहार का जो पब्लिक है, तो हम बिहार के पब्लिक से ये अपील करेंगे कि सभी लोग जो है अपना निस्वार्थ भाव से जो अच्छा लगे जो पार्टी, उसको वोट दीजिए। और आपको सब समझता है कि कौन पार्टी अच्छी है कौन बुरी है, तो वो आधार पर आप लोग को मत को प्रस्तुत करना है। और एक बात और मैं बोलूँगा कि सभी लोग वोटिंग ज़रूर करें, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति वोटिंग नहीं करता है कि वो अपने हक से वो वंचित रह जाता है। बिहार के कोई भी मतदाता, हम सभी मतदाता से अपील करते हैं कि वोटिंग ज़रूर करें। वोटिंग करने से क्या है, आपका मत जो है जिधर भी जाएगा एक निर्णायक साबित होगा। एक मत, 2 मत, 10 वोट से भी कोई हार जाता है। तो हो ना हो, यदि 100 आदमी वोट नहीं देते हैं, अब वही 100 वोट इधर उधर हो गया, तो उसी से कोई प्रत्याशी के भाग्य बन या बिगड़ सकता है। बाकी हम आशीष जी से बात करेंगे कि ये क्या विचार रखते हैं। थैंक यू सर। सर, एक मेरे ध्यान में एक और मुद्दा आता है जो एक सबसे बड़ा वोट का कारण बना हुआ है और जनता के माइंड में हमेशा डर बना रहता है कि 5 किलो का राशन जो है वो एक सबसे बड़ा माइंड एक जो सबसे वर्ग है उसके दिमाग में ही चलता है कि कोई सरकार अगर बदल जाती है तो ये 5 किलो का मेरा राशन बंद हो जाए। उस चक्कर में ना करके हम तो गवर्नमेंट से ही बोलेंगे कि उसको अगर कुछ संशोधन करके, इसको ना करके शिक्षा में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करके उनको बच्चों का विकास करे और उनको आकलन करे कि नीचे से जाके कि देखे कि बच्चे उनके पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए। एक सबसे बड़ा मुझे पॉइंट लगा। देखते हैं, अरुण सर के पास चलते हैं कि इस बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को अगर बैठा कर खिलाया जाए तो वो समझेगा कि बस खाने का तो सब कुछ सरकार दे ही देती है, अब पढ़ने का काम करने का ज़रूरत क्या है। और जब सरकार बंद कर देगी तो दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग, जनता से मैं यही आग्रह करूँगा कि जनता, आप लोग वैसे नेता को वोट दें जो आपके क्षेत्र में शिक्षा पर भी ध्यान दें, ताकि आपके बच्चे इस देश का भविष्य बन करके और देश को और बिहार को आगे बढ़ाएं और विकास करें, ताकि हमारा अगला जनरेशन, अगला भविष्य, जितने भी बिहारवासी हो, हमारे देश में भी एक बिहार से सेंट्रल में भी हमारे भविष्य जो है बच्चे हैं, तो उन सबका भविष्य उज्जवल हो। यही उम्मीद के साथ मैं जनता से आग्रह करूंगा कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। 2 रोटी 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बाकी तिवारी सर बोलेंगे। धन्यवाद सर। ये तो सही बात है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और शिक्षा का तो हम लोग बात की है, लेकिन जो महिला शिक्षा है वो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। किसी भी देश के लिए यदि महिला शिक्षित हो तो समाज के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षा देने में कोई असुविधा नहीं होगा। इसलिए महिला शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए और पब्लिक, बिहार के जो पब्लिक है उसको ध्यान देना चाहिए कि महिला शिक्षा पे या महिला रोजगार पे कौन पार्टी बात कर रही है और विकास पे कौन पार्टी बात कर रही है, अच्छा बातें कौन बोल रही है।
किसके बातों में दम है, कौन बोलता है वो हो जाएगा, ये नहीं कि कुछ ही बोल दिए। ऐसा वादा करे जो हो सके। ये तो पब्लिक समझती है ना, क्या अगला बोल रहा है तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब सोच समझ के वोट देना चाहिए कि इसी हिसाब से हम लोग अपना वाणी को विराम करते हैं। तीनों आदमी अपना हाथ उठाकर के जय बिहार, जय बिहार, जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद।